हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं लास्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। और युद्ध होगा। अलाउद्दीन। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच। जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूत और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए। हमारे लिए वो ईश्वर से कम नहीं। जब राजपूत अपनी मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार ही कुछ सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। ये जंग के उसूलों के खिलाफ है। सुल्तान की जीत के लिए सब जायज है। ये ज्यादती की है यार। फैसला तो इन दोनों के दरमियान में होना था। इसका काम हो गया। क्या यार, ये जंग तो सूरज से लड़ी होती लगती। जंग का एक ही सूरज था, जीत। धोखा दिया वो। आपको जंग में जीतने देगी। अब तो ये दिन हो चुका है। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए, तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो न कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलते हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे।
सौंप देंगे अपने आप को इंसाफ में और ओए साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, हुक्म। ओए हुक्म मारा गया। आखिरी चूना रोकने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। अब जा रहा है अलाउद्दीन। एक झटका और लगेगा। ये अपनी लालसा के विरुद्ध मारा जाएगा।
लालच इसके अंदर भरा हुआ है, वो अपने आप को आग में झोंकने जा रही है। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। बिल्कुल यार, एक भूखा भेड़िया ये बन चुका था ये जो है ना अलाउद्दीन, और देखे कैसे पीछे भाग रहा था कि कहीं ना कहीं रानी को पकड़ा जा सके या कुछ ना कुछ किया जा सके। मतलब पहले वहाँ भी इन्होंने एक धोखा किया, धोखे से मारा, फिर जो है एक आगे बढ़े हैं कि किसी ना किसी तरह वहाँ पहुँच पाएँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई इतनी बड़ी फौज लेकर आया था और आगे जो भी था उसका भाई हौसले टूट जाते हैं और वो सरेंडर कर जाता है। लेकिन भाई राजपूत में ये चीज़ एक देखी है, उन्होंने कभी इनके आगे मतलब कि हार नहीं मानी, चाहे वो 2 थे 3 थे या 50 थे। तो अब यही है कि जो चीज़ के पीछे लगा था वो चीज़ उसको नहीं मिली। भाई राजपूत ने देखे जंग बहादुरी से लड़ी है और उसने भाई अलाउद्दीन को ज़ेर भी कर लिया था और वो जंग जीत चुका था एक किस्म की। लेकिन भाई जो उसके जो पीछे सेना थी ना, उन्होंने भाई जैसे तीर छोड़े हैं तो भाई उस वक़्त जो है ना वो घायल हुए हैं। और उस के बाद भाई उन्होंने जब अपना दोनों सेना आप आमने सामने हुई हैं तो उस वक़्त भाई ज़ाहिर बात है उनका राजा जो था वो तो मर चुका था। लेकिन भाई रानी साहबा ने जो कदम उठाया है ना वो बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इससे बेहतर है कि इसके सामने जाने से बेहतर है कि मार ही जाना चाहिए। तो उसने भाई अपने आप को मार दिया है, ठीक है, लेकिन इस जलाद के हथे नहीं चढ़ी। इस तरह भाई ये जंग जीत कर भी हार गए कि जी वो इनके साथ सूरत हाल हुई। खैर उनका जो एक सुल्तान था ना वो तो उधर मारा गया, वो भी धोखे से, ठीक है। वो जंग तो जीत गया था, उसने अपना अलाउद्दीन को घायल कर दिया था जिस तरह वो निहत्था हो गया था। लेकिन जो उसका कार्य खास है ना, उसने कहा कि हमारा जो राजा है ना वो उधर अब जो है ना बुरी तरह फंस चुका है, हमें वार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने दूसरे साथ वाले ने तो बोला कि ये एक रूल के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने फिर भी भाई उधर उसको जख्मी कर दिया, मार दिया। नहीं ऐसे ये जंग तो भाई एक तरह का जी, क्योंकि मेन यही एक उनका राजा था, इसको उसने जेर कर लिया था, एक आध बार रहता था जिस तरह वो दौड़ा था तो उसका काम हो जाना था। लेकिन भाई इधर भी उसने एक धोखा दिया, जो पीछे उसका वो एक चेला था उसने। लेकिन दूसरी तरफ भाई जो उसकी ख्वाहिश थी ना, जिसके लिए देख लो उसने 2 युद्ध किए। पहले वो आया इतनी देर बैठा रहा इतने मंथ, उसको कोई नसीब नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन बाद में फिर भाई आया और कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ और जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने भाई अपने आप को एक जो है ना वो मतलब जो है ना बजाय इसके साइड के जाने के अफगानिस्तान उन्होंने किया। लेकिन उनकी यही एक बहुत बड़ी जीत है और उसकी ये बहुत बड़ी हार है। मुझे नहीं लगता उसके बाद वो जिंदा रहा होगा, क्योंकि पहले ही उसका जो है ना वो मेंटली तौर तो वो तबाह हो चुका था कोई चीज़ अपना एक चलाने के लिए। लेकिन ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अच्छी मूवी थी।
हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।